औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी अब आप देखें 1.27129 और 1.2713 यानी कि 27/12/9 और 27/13/9 के दरमियान एक पिप्स की मूवमेंट है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। 27/12 से 27/13 के दरमियान एक का डिफरेंस है और वो एक को कहते हैं पिप्स। ठीक है, पिप्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं 1.26800 ये इस टाइम पाउंड की कीमत है डॉलर में। ठीक है, 1.26800। अब इसमें ये रियल अकाउंट के फिगर्स हैं, वरना अगर डेमो में अगर देखा जाए तो ये जीरो नहीं शो होता, ये सिर्फ 4 पॉइंट के बाद सिर्फ ये 4 हिस्से नजर आते हैं। ठीक है, आपको मैं लाइव भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें 5 आ रहे हैं क्योंकि ये रियल अकाउंट है। इसमें ये देखें 1.26790 यानी कि 1 पॉइंट के बाद 5 डेसिमल शो हो रहे हैं, जबकि हम डेमो अकाउंट ओपन करके देखते हैं। ये देखें, ये डेमो अकाउंट है, ये डेमो अकाउंट है। इसमें अगर आप देखें 1.26680 यानी कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल शो हो रहे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, लेकिन हमने इस चीज़ को समझना भी है कि ये 5 जो फिगर्स हैं ये है क्या। अच्छा, कि जो आखिरी जो डेसिमल है ना, ये बेसिकली 0.1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और 0.9 पे जब आता है तो उसके फौरन बाद फिर यहाँ पे तब्दीली आती है। ठीक है, इसको बेसिकली हम पिप्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें ये है 26-22 और 26-35, इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो तकरीबन 13 पिप्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो पिप्स होते हैं ये सबसे आखिरी वाले हिस्से जो हरकत कर रहे होते हैं या मूवमेंट जिनमें मूवमेंट हो रही होती है, ये बेसिकली पिप्स है। अच्छा, अब ये जो सिफर है ये कब तब्दील होगा? जब ये 0.1 से स्टार्ट होगा और 0.9 के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें $1 यानी कि पॉइंट से पहले जो है वो डॉलर है, पॉइंट के बाद जो है वो सेंट्स है, यानी 5875। 5 क्या है? इसमें 5वां हिस्सा नहीं है। ठीक है, 5वां हिस्सा इसमें था जो कि 0.1 है। अब इसमें डायरेक्टली 4 दिए हुए। अब ये जो चौथा है ये पिप्स है, ये यानी 5 नंबर का मतलब है 5 पिप्स है, और 7 का मतलब है 70 पिप्स। ठीक है, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये 75 पिप्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो ये इनको हम ना काउंट करें तो 800 इट्स मीन 800 पिप्स। ठीक है, अगर हम इनको भी काउंट कर लें तो 875 पिप्स बन जाते हैं। अब ये जो है ना, ये 1 2 3 4 ये 1000 में काउंट होता है, तो इट्स मीन ये 5875 पिप्स, लेकिन अगर इनको हम ना काउंट करें तो 5000 पिप्स बनता है। इसी तरह पॉइंट से पहले जो एक है $1 है वो इज इक्वल टू 10,000 पिप्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि पिप्स है क्या। पहले चार्ट देख लेते हैं। ये देखें 2680 से 2690 तक, अगर आप देखें 2680 से 2690 तक 10 पॉइंट्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2623 से लेकर 2635 तक जो डिफरेंस है हम उसको चेक कर लेते हैं, अभी कैलकुलेट निकाल लेते हैं। 2680 माइनस 2623, ये देखें 57 पिप्स बनता है।
अच्छा, अब आप ये देखें 2680 और 2690 के दरमियान, ये देखें 2681 है, 2682 है, 2683 है, 2684 है, 85, 86, 87, 88, 99, इसको कहते हैं पिप्स। और ये कितने पिप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2680 से 2690 के दरमियान 10 पिप्स का फासला है। अब इस फासले को क्या कहते हैं? स्प्रेड। ठीक है, 10 ये हैं और 10 ये हैं, यानी कि 2700 से 2680 के दरमियान 20 पिप्स का फासला है। आप इसको फासला कह लें या 20 पिप्स का स्प्रेड है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि पिप्स क्या चीज़ है। एक पिप्स, ये 2680 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20, ये टोटल 20 पिप्स बनते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि पिप्स की किस तरह कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, और अगर आपको पिप्स की अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में आपको ट्रेड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अपने जो टोटल अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन करने में भी, और उसको आपने किस तरह अपने पिप्स को या अपनी टोटल अमाउंट है उसको पिप्स पर डिवाइड करके किस तरह आपने सिक्योर ट्रेड लगानी है। तो ये चीज़ काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में आपको हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहनी है। अच्छा फ्रेंड, जब आप ब्रोकर का अकाउंट जब बनाते हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो लेक्चर इस टाइम जो ले रहे हैं, जो ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी ना हासिल करने की वजह से उनको मजबूरन मुकम्मल कोर्स करना पड़ा है। ठीक है, तो उन दोस्तों से अगर मैं पूछूं तो वो डेफिनेटली लिवरेज को जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ब्रोकर का अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम ब्रोकर आपसे पूछता है कि आपने 1:1 लीवरेज सेट करनी है या 1:2, इस तरह आप यहां से लेकर 1:1 से लेकर 1:1000 तक की लीवरेज ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये वाली लीवरेज अगर रखनी है तो आप उसमें आपको अगर $1 की ट्रेड, अगर आपने $1 का वॉल्यूम यूज करना है या $1 का लॉट साइज यूज करना है, तो उसके लिए आपके अकाउंट में कम से कम इतने पैसे होने चाहिए। बात समझ आइए आप लोगों को? अगर 1:1 का अगर लीवरेज आपने सेट करनी है अपने अकाउंट में, जिस तरह होता है ना, मैं आपको बताता हूँ ये लीवरेज क्या चीज़ है। जिस तरह आप HBL में जाते हैं, आप अकाउंट ओपन करने के लिए कि जी HBL के दफ्तर जाके या ऑफिस जाके उनसे कहते हैं कि यार मैं अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूं, तो वो आपसे पूछते हैं कि यार आपने कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है, करंट करवाना है या सेविंग करवाना है, ठीक है, या बिजनेस करवाना है। तो वो आपसे कैटेगरी पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिक अगर आप करवाएंगे, करंट करवाएंगे तो उसकी कुछ और सहूलत होती है, सेविंग करवाएंगे उसकी कुछ और सहूलत होती है। इस तरह करके यहाँ पे ये ब्रोकर का अकाउंट, ब्रोकर जो सर्विसेज दे रहा होता है, ब्रोकर जो आपका अकाउंट बना रहा होता है, तो उसमें लीवरेज एक ऑप्शंस होती है, वो आपने सेट करनी होती है। तो अगर आप समझते हैं कि यार 1:1 का जो है ना मैं लीवरेज सेट करता हूँ, लेकिन आप ज़हन में रख लीजिएगा कि उसमें आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अगर आप $1 का वॉल्यूम यूज करें तो। ठीक है, मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, मैं आपको यानी कि अपना एक्सपीरियंस के तहत अगर आपको शेयर करूंगा और सजेस्ट करूंगा ना, तो आपने इस वॉल्यूम इस लीवरेज को सेट करना है 1:1000। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें आप $13 की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो $1 की ट्रेड लगा सकते हैं। अब आपको आई थिंक बात समझ आ गई होगी कि भाई इन्वेस्टमेंट कम हो, ज्यादा अर्निंग करनी है। ठीक है, अब मसला ये है कि जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपने तो वैसे भाग जाना है, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अमीर बंदा तो कर सकता है लेकिन गरीब बंदा सोच भी नहीं सकता। तो ये बेसिकली 10,000 रुपये नहीं है मेरे भाई, ये $10,000 है। $10,000 हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह आजकल डॉलर जो है ना
बड़ी परवान चढ़ रहा है। कहने का मकसद है कि आपने लीवरेज ये वाली सेट करनी है। अच्छा, इस लीवरेज का फायदा क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। लेकिन जितनी आप जैसे कम पैसों में आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लगा सकते हैं, इसी तरह लीवरेज अगर आप 1:1 रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा पैसों से भी आप ज्यादा ट्रेड नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पैसे भी आपके अकाउंट में होंगे लेकिन ट्रेड आप कम से कम लगा पाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप इसको 1:1000 का लीवरेज सेट करेंगे तो आप थोड़े से पैसों से बेशुमार ट्रेड आप एट द टाइम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लीवरेज का कॉन्सेप्ट। लीवरेज का वर्ड बेसिकली लीवर से आखिज किया गया। लीवर आप समझते हैं ना कि किसी भी भारी चीज को उठाने के लिए आपने कुछ टेक्निकल ऐसा पॉइंट आपने यूज करना है, ऐसा लीवर का यूज करना है जिसको आसानी से आप पुश करें तो वो वजन आप उठा सकें। ठीक है, तो आई थिंक आपको लीवरेज की समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मार्जिन। ठीक है, आपको मैं एक चीज दिखा दूं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। उसमें लिखा होता है कि जैसे बैलेंस है, ये बैलेंस वो चीज है जो आपने अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हैं। एक इक्विटी, इक्विटी को भी आगे जाके पढ़ते हैं। एक फ्री मार्जिन है, एक फ्री मार्जिन है। ठीक है, इसको मैं बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर में दिखाना था कि ये देख लें, ये आपका ये फ्री मार्जिन है। ठीक है, ये फ्री मार्जिन है क्या? ठीक है, ये बेसिकली ब्रोकर की तरफ से जो है ना एक सर्विसेज होती है, ब्रोकर की तरफ से एक सहूलत होती है। अभी मैंने पिछली आपको स्लाइड में या शीट में आपको ये बताया था कि लीवरेज है क्या। जब आप ये वाली लीवरेज सेट करते हैं तो आप $1 का वॉल्यूम अगर यूज करेंगे तो आप $13 अगर आपके अकाउंट में है तो आप $1 की ट्रेड लगा सकते हैं। तो आपको मार्जिन की भी समझ आ गई होगी। मार्जिन क्या है? मार्जिन ये है कि $100 को आपने 13 पर डिवाइड कर दें, क्योंकि लीवरेज आपने ये सेट किया $100 को टोटल डिपॉजिट मनी को इस पर डिवाइड कर दें तो आपको फिर वो कैलकुलेशन निकल आएगी कि आप कितनी ट्रेड एट द टाइम लगा सकते हैं। वो ब्रोकर आपको बेसिकली मार्जिन देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पिप्स कैलकुलेशन की तरफ। दोस्तों, ये पिप्स कैलकुलेशन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार पिछली 2 स्लाइड्स में मैं आपको इसके बारे में कह चुका हूँ। तो आई थिंक मेरा बार बार एक ही चीज को रिपीट करना आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार इस चीज पर गौर किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, आपके ये अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा हूँ, ये अगर टर्मिनल्स को हम निकालें, सॉफ्टवेयर को निकालें, तो ये आप देखेंगे कि ये एक डेमो अकाउंट है। चलो मैं रियल अकाउंट भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। रियल अकाउंट क्या, डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट तकरीबन सेम है, 100% सेम है। सिर्फ इनमें जो फर्क है ना कि डेमो अकाउंट की जो अर्निंग है ना, ये बैलेंस है, ये फेक है। ठीक है, डेमो अकाउंट का जो बैलेंस है ये फेक है। डेमो अकाउंट आपको यहां से पता चल जाएगा, इनसेफॉरेक्स डेमो अकाउंट आपको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, ये बाकी तमाम चीजें, तमाम टूल्स, तमाम रेट, तमाम स्ट्रेटजीज, तमाम इंडिकेटर्स, तमाम सिंबल्स, तमाम पेयर्स, उनका रेट, उनकी फ्लक्चुएशन, हर चीज 100% रियल है। लेकिन क्या है कि सिर्फ बैलेंस फेक है। ठीक है, रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट में सिर्फ यही फर्क है। रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट में सिर्फ डिपॉजिट मनी को अगर निकाल दिया जाए तो हर चीज ओरिजिनल है। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि डेमो और रियल में फर्क क्या है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये डेमो अकाउंट में आपने देखा ये आपका अकाउंट बैलेंस है, यानी कि आपके पास $495 पड़े हुए हैं। ठीक है, इक्विटी भी 495 है और फ्री मार्जिन भी आपके पास 495 है। ठीक है, फ्री मार्जिन तो तब कम होगा जब आप कोई ट्रेड बाय करेंगे, सेल करेंगे, तब ब्रोकर इसमें से बैलेंस में से फ्री मार्जिन निकाल लेगा, मार्जिन अपने पास रख लेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था $1 की ट्रेड के लिए $13 आपके अकाउंट में होना चाहिए। जब जैसे ही आप $1 की ट्रेड आप बाय करेंगे तो यहाँ से $13 आपके जो है ना इक्विटी में से आपके $13 कंपनी के पास रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, बैलेंस से नहीं खत्म होंगे, लेकिन सॉरी गलत बता रहा हूं मैं आपको, बैलेंस में से भी और इक्विटी से भी नहीं निकलेंगे, या फ्री मार्जिन में से जो है ना वो $13 कम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ट्रेड आप करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से डॉलर कम होते जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे फ्री मार्जिन आपका 0 रह जाएगा तो फिर आप नई कोई भी ट्रेड नहीं लगा सकते, चाहे वो आपका इक्विटी चाहे एज इट इज हो,
बैलेंस एज इट इज हो, ठीक है, बैलेंस में भी कमी ना हो, इक्विटी में भी ना हो, लेकिन आपका फ्री मार्जिन जब जीरो हो जाएगा तब आप ट्रेड लगाने की कैपेसिटी आपकी खत्म हो जाएगी। जब तक आपका फ्री मार्जिन अवेलेबल है, आप जितनी मर्जी एट द टाइम 50 ट्रेड लगा लें। जैसे मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ, बड़ा वॉल्यूम नहीं यूज करता, मैं 1 सेंट की ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको ऊपर करके, ठीक है, अब मैं ये ट्रेड लगा रहा हूँ, ये देखें। अब सिर्फ आपने इसको देखना है, फ्री मार्जिन को, ठीक है, बैलेंस वहीं का वहीं है, फ्री मार्जिन में फर्क आता जाएगा। 493 है, ये देखें जरा, ठीक है, बैलेंस उतना ही है, इक्विटी भी उतनी है, फ्री मार्जिन आपका जो है ना 495 से $487 पे आ गया, ठीक है। अच्छा, आपने देखा है कि सबसे जैसे मैं ट्रेड लगाता जा रहा हूं, यहाँ पे माइनस माइनस शो हो रहा है, ठीक है। बेसिकली बिड और आस्क के दरमियान 3 पिप्स यानी कि ब्रोकर का कमीशन है, ब्रोकर का स्प्रेड है। ब्रोकर ने अपना 3 पिप्स जो है ना ट्रेड लगाते साथ ही अपना 3 पिप्स के जो अमाउंट है वो इसमें से डिडक्ट कर लिया है, या इसमें रिजर्व कर लिया है, ठीक है। ये कमीशन होता है ब्रोकर का, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले क्लोज कर लूं। ये मैं क्लोज करता जा रहा हूं। इसको आपने डबल क्लिक करना है और क्लोज कर देना है, डबल क्लिक करना है, क्लोज कर देना है। ये इंटरनेशनल मार्केट से आपकी ट्रेड खत्म होती जा रही है। अच्छा, ये अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेड गलत लग गई है और वो आपको लॉस बहुत मामूली सा कर रही है, तो आपके दिल में कहीं ये डर ना आ जाए कि यार मैं लैपटॉप बंद करूंगा तो कहीं इंटरनेशनल मार्केट से ट्रेड क्लोज ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। आपकी एक मरतबा इंटरनेशनल मार्केट में अगर ट्रेड आपकी लग जाए, जब तक आप उसको खुद क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो चाहे 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, आपके अकाउंट से क्लोज नहीं होगी, ठीक है। आपको मैनुअली उसको खुद क्लोज करना पड़ेगा, या फिर उस सूरत में क्लोज होगी कि आपको वो ट्रेड इतनी को लॉस कर रही है, इतना ज्यादा लॉस कर रही है कि आपका अकाउंट बैलेंस उस लॉस से कम पड़ रहा है, तो उस सूरत में आपकी वो ट्रेड क्लोज होगी, ठीक है। अच्छा, ये आपको फ्री मार्जिन का मैंने बता दिया, बैलेंस और इक्विटी ये है। अब थोड़ा सा इधर आते हैं। आपके अकाउंट में $100 है, ठीक है, आपने अपने अकाउंट में $100 डिपॉजिट किया है। $100 में कितनी ट्रेड आप कर सकते हैं एट द टाइम, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये टोटल अमाउंट को यानी कि इसको तकसीम कर देना है 13 से, ठीक है। तो ये तकरीबन ये आपके पास $7 एक किस्म के 70 सेंट तक की आप ट्रेड कर सकते हैं एट द टाइम, ठीक है। असल चीज ये है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। असल चीज, आपके अकाउंट में टोटल बैलेंस पड़ा हुआ है $100, ठीक है। अब जब आप एक मरतबा ट्रेड लगाते हैं, आपके अकाउंट में टोटल $100 है, आप एक मरतबा ट्रेड लगाते हैं और ट्रेड का वॉल्यूम आप यूज करते हैं $1, ठीक है। आपने देखा है कि ब्रोकर अपना कमीशन उसी टाइम जब आप ट्रेड लगाते हैं तो ब्रोकर अपना कमीशन यहाँ पे $3 काट लेता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करके आपको दिखाता हूँ। इस पर आप क्लिक करते हैं GBP USD पर, हम वॉल्यूम सेट करते हैं $1, ठीक है। $1 का वॉल्यूम हम सेट करते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, बाय कर देते हैं। जैसे ही बाय करते हैं $3 माइनस हो रहा है, ठीक है। इस $3 इसको मैं कॉपी नहीं कर सकता, चले कोई बात नहीं। ये $3 माइनस हो रहा है। ये $3 माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये $3 ब्रोकर की फीस है, ब्रोकर का कमीशन है, ब्रोकर का स्प्रेड है। अब ब्रोकर कौन है? ब्रोकर ये वो है जो हम ब्रोकर का में अपना अकाउंट बना के हम उसके थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ब्रोकर हमें ये $3 के पीछे क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ब्रोकर हमसे ये $3 अभी ट्रेड हमने लगाई नहीं होती, पहले ये $3 चार्ज कर लेता है। वो बेसिकली
टोटल अमाउंट का $3 नहीं चार्ज कर रहा होता है, वो पर ट्रेड का $3 चार्ज कर रहा होता है। और $3 खाली उसने $3 नहीं चार्ज करना, आप जो भी वॉल्यूम यूज करेंगे, लॉट साइज यूज करेंगे, उसको उसका 3 गुना वो आपसे चार्ज करेगा। अगर देखा जाए तो $1 का वॉल्यूम इट्स मीन 100%। ठीक है, अगर इस तरह के तीन, यानी ये देखें, $1 की ट्रेड हमने लगाई, ठीक है, ब्रोकर ने हमसे $3 डिडक्ट कर लिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि $1 अगर मूव करेगा, यानी $1 की ट्रेड पर $1 जब मूव करेगा तो वो आपको $1 प्रॉफिट देगा। $1 के वॉल्यूम पर 1 पिप्स मूव करने पर आपको $1 मिलेगा। $1 के वॉल्यूम पर अगर 10 पिप्स अगर मार्केट आपकी फेवर में जाती है तो आपको $10 प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप $1 का वॉल्यूम यूज कर रहे हैं और मार्केट आपकी फेवर में 500 पिप्स अगर गई है तो आपको $500 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अच्छा, आप जब ट्रेड लगाते हैं $1 वॉल्यूम यूज करते हुए जब ट्रेड लगाते हैं तो ब्रोकर $3 आपसे डिडक्ट कर लेता है। जब $3 वो आपसे डिडक्ट करता है, आखिर हमने खुद भी प्रॉफिट लेना है और ब्रोकर के पैसे भी हमने देने हैं। अब ये तो नहीं है हम अपने बैलेंस से जो है ना, अपने अकाउंट बैलेंस से पैसे डिडक्ट करवाते जाएं और ब्रोकर को देते जाएं और खुद अर्निंग ना करें। ठीक है, हमने उसकी अर्निंग का भी ख्याल रखना है, हमने अपनी अर्निंग का भी ख्याल करना है। ठीक है, हम उस सूरत में क्या करेंगे, हम उस सूरत में ये करेंगे कि जी हमें पता है कि हमने बाय की ट्रेड की है, हमने $1 वॉल्यूम यूज करते हुए बाय किया है, बाय की ट्रेड हमने लगाई है। ठीक है, $1 वॉल्यूम यूज करते हुए हमने बाय की ट्रेड लगाई है। अब जिस पॉइंट पे हमने ट्रेड लगाई है, फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान लफ्जों में समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट पे बाय की ट्रेड लगाई है, इस पॉइंट पर हमने बाय की ट्रेड लगाई है, ये बाय हमने किया है। ठीक है, अच्छा, अब ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है 1.2650। ठीक है, ये 1.2650 है। यार हर चीज की सेटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, फिर क्या, अच्छा, आपने इस पॉइंट पर बाय की ट्रेड लगाई है, कहां, किस पर, जीबीपी यूएसटी पर, जीबीपी यूएसटी पर। ठीक है, ये जीबीपी यूएसटी का रेट इस टाइम चल रहा है 1.2650। अब आपने जैसे ही बाय किया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको फायदा होगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको फायदा होना है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको फायदा होना है। अब मसला ये है कि जैसे ही आपने बाय की ट्रेड की, ये जो है ना, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं ये मैनुअल काम कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं वहां से भी आपको समझा सकता हूँ चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं और साइज भी इसका छोटा कर देते हैं, 15 कर लेते हैं। अच्छा, अब आप अगर ये देखें, ये कितने पिप्स बन जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप जरा मुझे बताएं कि ये कितने के पिप्स बन जाएंगे। 2650। ठीक है, 1 पिप्स हुआ, यानी कि पिप्स यहां से स्टार्ट होगा, यहां से 2651। हम आखिरी वाले हिस्से को देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 पिप्स बनते हैं टोटल। ठीक है, ये टोटल 6 पिप्स बनते हैं, इसको हम
ऐसे करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ये टोटल 6 पिप्स बनते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि ये 6 पिप्स तो हैं, अगर हम बाय करते हैं तो ये 6 पिप्स तो आपको, ये आपकी फेवर में मूव करेंगे। लेकिन मसला ये है कि हमने ब्रोकर का भी तो $3 हमने उतारना है, आखिर हमने ब्रोकर के भी तो $3 देने हैं। $3 हमने ब्रोकर के भी देने हैं, ठीक है, -$3। इसको बड़ा कर लेते हैं। ये फ्रेंड थोड़ा सा इसको आप जरा अच्छे तरीके से गौर से समझिएगा। अब ये टोटल 6 पिप्स आपके फेवर में जा रहे हैं। आपने ट्रेड वॉल्यूम यूज किया है $1 का, ठीक है, आपका वॉल्यूम है $1 का, ठीक है। $1 का आपने वॉल्यूम यूज किया है, आपके अकाउंट में टोटल $100 थे। जैसे ही आपने $1 के वॉल्यूम पर आपने ट्रेड की तो इसने, ब्रोकर ने $3 काट लिया आपसे। जब $3 उसने काटे तो आपके अकाउंट में $100 टोटल था और -$3 उसने काट लिए, तो आपके अकाउंट में $97 रह गए, ठीक है। जब $97 रह गए तो फिर अब मार्केट आपकी फेवर में 6 पिप्स गई। इसका मतलब है कि $1 की ट्रेड आप ऐसे कर लें इसको, ये $1 की ट्रेड है, यानी $1 वॉल्यूम की जो ट्रेड है वो आपको हर पिप्स पर $1 देगी, ठीक है, हर पिप्स पर। ये प्रॉफिट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तकरीबन आपका, इधर से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, ये आपको $1 देगी। तो ये टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए, ठीक है। अब $6 आपके इसमें इजाफा हो जाएगा, ठीक है, आपके इस अकाउंट बैलेंस में 106 हो जाएंगे अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपने सारे अपना ही प्रॉफिट ले लिया है, तो ये जो ब्रोकर का जो कमीशन है वो आपने दिया नहीं, ठीक है, उसको आपने कैलकुलेट नहीं किया। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि जी आपका जो प्रॉफिट है वो यहां से स्टार्ट होना चाहिए, इस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले 3 पिप्स इसको आपने रखना पड़ेगा ब्रोकर के लिए, ठीक है। ब्रोकर बेसिकली आपको, ब्रोकर जो है ना, ट्रेडर का कभी भी नुकसान नहीं करता और ना ही नुकसान चाहता है, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग करते रहेंगे ब्रोकर को कमीशन आता रहेगा। तो ब्रोकर आपके लिए दुआ करता है कि या अल्लाह ये बंदा सारी जिंदगी ट्रेडिंग करता रहे और इसको मुनाफा होता रहे, क्योंकि ब्रोकर आपको मुनाफा होगा, इट्स मीन ब्रोकर को मुनाफा होगा। ब्रोकर की रोजी रोटी तो चल ही आपकी ट्रेड पर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए कभी दिल में, दिमाग में ये ना लाना कि यार ये ब्रोकर की वजह से हमें लॉस हो गया, नहीं, ब्रोकर की वजह से कभी आपको लॉस नहीं होता। लॉस आपको आपकी अपनी गलती की वजह से होता है। ब्रोकर तो आपको सहूलतें देता है कि भाई मैक्सिमम आप हमारे साथ अटैच रहो, मैक्सिमम ट्रेड करो, जितनी ट्रेड करोगे उतना हमें अच्छा कमीशन मिलेगा, ठीक है। जिस तरह एक प्रॉपर्टी डीलर कभी भी नहीं चाहेगा कि यार ये बंदा प्लॉट ना खरीदे, वो तो कहेगा कि या अल्लाह ये बंदा मेरे से ज्यादा प्लॉट खरीदे क्योंकि मुझे तो कमीशन आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपने, ब्रोकर क्या करता है कि वो पहले से ही आपके अकाउंट से डिटेक्ट नहीं करता, वो आपके अकाउंट में ही अपना जो उसका मार्जिन है, जो उसका स्प्रेड है, जो उसका कमीशन है, वो आपके अकाउंट से जब आप ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, वो $3 को अपने पास रिजर्व रख लेता है, ठीक है, आपके अकाउंट से। जब आप उस ट्रेड को खुद से क्लोज करेंगे तब वो फौरी तौर पे अपने $3 आपके अकाउंट से काट लेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपका जो प्रॉफिट है वो यहां से नहीं स्टार्ट होता है। ये तो आपने बाय किया है ना, बाय किया है 26.50 पर आपने बाय किया है, तो आपका प्रॉफिट 26.51 से कभी नहीं स्टार्ट होगा। आपका जो प्रॉफिट है वो 26.53 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 50, 51, 52 ये 3 पिप्स जो है ना पर डॉलर के हिसाब से अगर करें तो ये ब्रोकर की फीस यहाँ पे निकल जाती है, ब्रोकर का कमीशन यहाँ पे निकल जाता है। इसमें, इसके अंदर ब्रोकर का कमीशन चला गया। जब हमने, आपको मैं थोड़ा सा और आसान लफ्जों में समझाऊं
जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो आप मैकेनिक को साथ ले जाते हैं, ठीक है। आप मैकेनिक को साथ ले जाते हैं। अब मैकेनिक, आप जब आप गाड़ी खरीदते हैं, वो सारे के सारे पैसे आप मैकेनिक को तो नहीं देते ना, वो तो गाड़ी वाले को भी आप देते हैं कि भाई ये 1 लाख रुपए की मुझे गाड़ी चाहिए। और ये मैकेनिक को इसलिए लेके जाते हैं, उसको आपने कमीशन देना होता है, ठीक है, कि यार आप मुझे अच्छी गाड़ी दिलवा दो, ठीक है। तो मैकेनिक अपना मार्जिन, जो अपना कमीशन, वो रख के बाकी पैसे आप गाड़ी वाले को दे देते हो, ठीक है। तो सेम इसी तरह आपने इस पॉइंट पर बाय किया, ठीक है। ब्रोकर ने ब्रोकर ने अपने 3 पिप्स को कैलकुलेट करते हुए आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो यहां से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यानी ये पूरी ट्रेड आपने की है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि आपको $4 का मुनाफा भी हो गया और $3 आपने ब्रोकर को रिटर्न भी कर दिया जो उसकी फीस थी, ठीक है। अगर फर्ज करो ये मार्केट आपकी फेवर में कोई 50 पिप्स ऊपर चली जाती है, ठीक है। 50 पिप्स ऊपर जाती है, इसका मतलब ये है कि आपको $50 का फायदा हो रहा है। आपको जो $50 का फायदा होगा उसमें से आपने $3 ब्रोकर को देने हैं, बाकी $47 आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका $47 आपका मुनाफा है, ठीक है। आई थिंक आपको अब इस बात की समझ आ गई है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, ये तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि आप वॉल्यूम यूज करते हैं 10 सेंट का, फिर क्या फर्क पड़ता है। ये तो हम $1 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं ना। हम ऐसा करते हैं कि 0.10 सेंट का वॉल्यूम यूज करते हैं, तो फिर ब्रोकर अपना कमीशन कितना लेगा। पहले $1 पे तो $3 लेता था $1 के वॉल्यूम पर, अब 10 सेंट के वॉल्यूम पर ब्रोकर कितना लेगा वो चेक कर लेते हैं। लो जी, 10 सेंट के वॉल्यूम पर आपको मैंने वही बात बताई थी कि 10 सेंट को आप 3 पिप्स अगर आप मूव करें तो ये आपका 0.30 सेंट बनता है। इक्विटी क्या चीज है? इक्विटी क्या चीज है? बैलेंस का तो आपको पता ही है, आपकी टोटल डिपॉजिट मनी है, ठीक है। डिपॉजिट मनी आपकी $100 है। वॉल्यूम की भी आपको समझ आ गई है, लॉट साइज है। ये एक लॉट साइज है जिसके थ्रू आप जो है ना वो ट्रेड बाय या सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने ट्रेड लगाई है बाय की, ठीक है, आपने ट्रेड लगाई है बाय की, लेकिन वो मार्केट क्या हुआ कि जी बाय की बजाय वो सेल की तरफ जाने लग गई है, तो इसका मतलब है कि आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने बाय की ट्रेड लगाई है लेकिन मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो वो आपको नुकसान होने लग जाएगा, ठीक है। अब फर्ज करो कि आपने $1 का वॉल्यूम यूज किया है, ब्रोकर ने कमीशन आपसे जो है ना $3 चार्ज कर लिए, और आपको फॉर एग्जांपल वो मार्केट आपकी फेवर में 30 पिप्स तक चली गई है। 1 2, अब हम यहाँ पे कर देते हैं, फिगर लिखने की बजाय हम सीधा सीधा नंबरिंग लिख देते हैं कि जी 30 पिप्स आपके वो अगेंस्ट चली गई है मार्केट ना। ये 30 पिप्स आपके वो ये मार्केट अगेन चली गई है। अब आपको यकीनन 30 पिप्स का मतलब है $1 का वॉल्यूम यूज किया तो $30 आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। आपको $30 आपको नुकसान हो रहा है। जब $30 आपको 30 पिप्स अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जा रही है तो क्या होगा कि -$30 और $3 ब्रोकर ने काटे हैं, तो टोटल मिला के ये बन जाएंगे, ये क्या है, कैलकुलेशन गलत हो रही है। ये बन जाएगा, एक मिनट इसको, ये ठीक है, ये आपके बन गए हैं $33 आपको माइनस हो रहे हैं, ठीक है। $33 ये माइनस हो रहे हैं। आप इसको 33 आप कर दें, $33 आपके माइनस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो $33 है ये दोनों का माइनस, यानी कि इतना आपको नुकसान हो रहा है, $3 ये माइनस हो रहे हैं, फिर सॉरी $30 30 पिप्स आपके अगेंस्ट मार्केट गई है इसलिए $30 माइनस हो रहा है, और ब्रोकर के अभी कमीशन डालें तो $33 बन जाता है, ठीक है। आखिर ये $33 आपके टोटल अमाउंट में से ही निकलेंगे ना,
जब आप इस टोटल बैलेंस को इस नुकसान हुई रकम से जब आप माइनस करेंगे तो आपकी रह जाएगी इक्विटी। ठीक है, इक्विटी क्या है कि आपके टोटल बैलेंस में से ये जो नुकसान हो रहा है ये जब आपके क्या कहते हैं इसमें माइनस इसमें से निकल जाएगा तो बाकी की जो रकम है वो आपकी बन जाएगी इक्विटी। ठीक है, जैसे फर्ज करें आपके पर्स में 100 रुपए हैं। ठीक है, आप 50 रुपए की कोई चीज बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो आपके पास पीछे कितने बचे? 50 रुपए आपके अकाउंट में रह जाएंगे। ठीक है, टोटल बैलेंस आपका वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन जब उसमें से माइनस हो रही होगी, कोई चीज माइनस हो रही होगी, ये चीजें माइनस हो रही होगी, तो माइनस होकर वो टोटल रकम से जो बाकी के पैसे बचेंगे वो आपकी इक्विटी में शो होंगे। ठीक है, इक्विटी में शो होंगे। आपकी ट्रेड इस टाइम फर्ज करें इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है। ठीक है, आपकी ट्रेड चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में और आपको इतना लॉस हो रहा है, $30 का, $33 का लॉस हो रहा है। अगर वो लॉस होते होते अगर फर्ज करो $60 का लॉस हो रहा है तो पीछे आपके पास $40 रह गए। अगर वो समझ लो $90 का लॉस हो रहा है तो आपके पास इक्विटी 100 में से $90 निकाल लें तो बाकी $10 बचे। आपके पास फर्ज करो तकरीबन $97 का लॉस हो रहा है तो आपकी इक्विटी माइनस में चलेगी। अगर माइनस में जब जाएगी तो आपका अकाउंट 0 हो जाएगा। आपका अकाउंट बिल्कुल 0 हो जाएगा। आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने से मुराद ये आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, आपको फिर नए सिरे से डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है इक्विटी। सिर्फ जब आप ट्रेडिंग करें तो आपकी असल वो रकम है जो इक्विटी में शो हो रही होगी। ठीक है, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये देखें आप, अब यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मेरे पास जो बैलेंस है $491 है। ठीक है, लेकिन इक्विटी भी $491 है। वो इस वजह से, और फ्री मार्जिन भी $491 है। इसकी वजह ये है कि मैंने अभी तक जो है ना कोई ट्रेड लगाई ही नहीं जो माइनस में चल रही हो, जिसमें से इक्विटी डिटेक्ट हो रही हो। अब मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं सबसे बड़ा वॉल्यूम यूज़ करता हूँ $8 का, $8 का वॉल्यूम यूज़ करता हूँ, बल्कि आपको वॉल्यूम का यहाँ से पता चलेगा। इस पर क्लिक करते हैं, ये वॉल्यूम है। ठीक है, लॉट साइज़ है। इसको आप क्लिक करते हैं तो ये देखें सबसे बड़ा वॉल्यूम है $8। ठीक है, $8 का वॉल्यूम हमने सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे इसको बाय कर देते हैं। अब देखें, क्योंकि ये जो मैंने अकाउंट बनाया था, इसमें जो लीवरेज थी वो मैंने रखी थी 1:100 आई थिंक रखी थी। इस वजह से $491 होने के बावजूद भी $8 का वॉल्यूम नहीं यूज़ हो रहा। जबकि अगर हमारा रियल अकाउंट होता तो हम अपने $491 को 13 पर तकसीम अगर करते, 13 पर तकसीम करते तो हम $37 तक की ट्रेड लगा सकते थे। ये फ़र्क होता है लीवरेज का। ठीक है मेरे भाई, लीवरेज आपने जब भी सेट करनी है आपने मैक्सिमम करनी। यही वजह है कि हम देखें हमारे अकाउंट में पैसे पड़े भी हुए हैं, हम अपनी मर्ज़ी का वॉल्यूम नहीं यूज़ कर पा रहे। ठीक है, इसलिए लीवरेज ख़ास तौर पे आपको अपने अकाउंट पे सेट करनी पड़ती है ताकि आप अपनी मर्ज़ी से ट्रेड कर पाएँ। अब हम ऐसा करते हैं कि $2 की ट्रेड लगा के देख लेते हैं, शायद $2 की ट्रेड लग जाए। ठीक है, इसको बाय किया, ये लगी। अच्छा, जैसे ही $2 की ट्रेड लगी है आप देखें $358 फ्री मार्जिन बाकी रह गया है। ठीक है, हम फौरी तौर पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार इसने काटा कितना है। यानी कि $491 में से माइनस करें 356 तो $135 उसने मार्जिन रखा हुआ है $2 की ट्रेड पर। अब हम इसको 2 पे तकसीम कर देते हैं, 2 पे। इसका मतलब ये है कि ये $1 का जो मार्जिन है ये ब्रोकर डेमो अकाउंट पर ये $67 $1 का मार्जिन रख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 67 ले रहा है $1 की ट्रेड पर। तो आप ये तकसीम करें कि 356 को हम तकसीम करते हैं 67 पर
356 को तकसीम करते हैं 67 पर, तो ये एक मिनट, 356 तकसीम 67, ये तकरीबन $5 तक की हम ट्रेड और कर सकते हैं। हम $5 ना सही, हम $4 की ट्रेड करके देखते हैं, हमारी $4 की ट्रेड लगती है, ये लग गई है। ठीक है, जैसे हमने $4 की ट्रेड लगाई है, हमारा फ्री मार्जिन कितना रह गया है, 121 रह गया है, सॉरी ये हाँ फ्री मार्जिन 121 रह गया है। ठीक है, और हमारी इक्विटी कितनी रह गई है, टोटल हमारा $491 हमारा बैलेंस था, $16 हमें नुकसान हो रहा है। $16 हमारे टोटल बैलेंस से माइनस होके $475 बाकी रह गए। ठीक है, हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी हमारा अकाउंट में इस टाइम $491 है और माइनस हमें कितना किया जा रहा है, $16 माइनस कर लें $16, बाकी $475 रहते हैं। ये $475 आपकी इक्विटी में शो हो रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बैलेंस का भी पता चल गया, इक्विटी का भी पता चल गया है, फ्री मार्जिन का भी पता चल गया है। ठीक है, आई थिंक जो है ना आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम वॉल्यूम यू कैन यूज़ इन पर ट्रेड। ठीक है, इसके बारे में आपको मैंने बताया था। आप जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो ट्रेड लगाते हैं वो आप 1 सेंट की ट्रेड भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप छोटी से छोटी माइक्रो ट्रेड तक कर सकते हैं। ठीक है, 0.01 सेंट, यानी फ़र्ज़ करो मैं ₹1 की ट्रेड करता हूँ, ₹1 का वॉल्यूम यूज़ करता हूँ, यानी 1 सेंट इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़। ठीक है, ₹1 का वॉल्यूम यूज़ करता हूँ या 1 सेंट का वॉल्यूम यूज़ करता हूँ, तो ब्रोकर हमसे कमीशन कितना चार्ज करेगा, ₹3। ठीक है, बेशक 50 पिप्स अगर मार्केट हमारी फेवर में जाती है तो हमें ₹50 का फ़ायदा होगा, लेकिन हमने ब्रोकर का कमीशन जो है वो ऑटोमेटिकली, जब हमें ₹50 का फ़ायदा हो रहा होगा, ब्रोकर जब हम क्लोज करेंगे ट्रेड को तो वो ब्रोकर हमें ₹47 हमें दे देगा, ₹3 खुद रख लेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपना कमीशन रख लेगा। तो अब जो हमने वॉल्यूम यूज़ करना होता है वो हम एक सेंट की ट्रेड भी कर सकते हैं, $1 की भी, 20 सेंट की भी, 10 सेंट की भी, 5 सेंट की भी, 2, 3 जितने मर्जी सेंट्स की हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब 100 सेंट से ऊपर की बात जाती है, जैसे 99 सेंट तक तो आपने ट्रेड कर ली, लेकिन जब 99 सेंट के बाद आप 100 सेंट की ट्रेड अगर करना चाहेंगे तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें 0.100 सेंट नहीं होता, इसमें 99 सेंट हो सकता है। ठीक है, 100 सेंट नहीं हो सकता। 100 सेंट का मतलब ये है कि $1, 99 यानी कि पॉइंट के बाद 99 सेंट तक आप ट्रेड कर सकते हैं, और जैसे 99 से ऊपर जाएंगे तो वो $1 में चला जाएगा। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम की तो समझ आ गई है। अब आप ये देखें, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे 0.01 सेंट, 0.1 सेंट से लेकर $8 तक का आपको टर्मिनल सॉफ्टवेयर कह लें, पूरी दुनिया का एक ही सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये तो मैंने इस ब्रोकर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, लेकिन आप अगर प्ले स्टोर से मोबाइल के लिए ओपन करेंगे तो मेटा ट्रेडर 4 है, जो कि पूरी दुनिया का सेम टर्मिनल्स है, जिसपे तमाम ब्रोकर के अकाउंट वहाँ पे ओपन होते हैं। ठीक है, अपना सर्वर एड्रेस, अपना अकाउंट पासवर्ड वगैरह वहाँ पे एंटर देंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, आपको मैं बता रहा था कि जी 1 सेंट से लेकर $8 तक आप वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और एडवाइस करूं कि कोशिश करें कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के दौरान आप किसी एक पेयर को चूज़ कर लें, एक करेंसी का इंतखाब कर लें, सिर्फ उसी पर ट्रेड करें। बहुत से लोग हैं वो मल्टीपल करेंसीज पर ट्रेड कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार चलो एक से प्रॉफिट हुआ तो दूसरे, अगर एक से नुकसान हो रहा है तो दूसरे से प्रॉफिट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान की अपनी स्ट्रेटजीज़ है, अपनी मेंटेलिटी है। मैं ये कहता हूँ कि यार मल्टीपल करेंसी पर ट्रेड करने की बजाय किसी एक करेंसी पर आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर लो। हमारा मकसद तो अर्निंग है ना, पैसा कमाना है। ठीक है, पैसा अगर फ़र्ज़ करो आपका एक टारगेट है कि जी एक दिन में $50 आपने अर्न करने, ठीक है, तो आप $50 चाहे यूरो से कमा लो, चाहे $50 आप पाउंड से कमा लो, तो
बेसिकली आपका तो टारगेट अचीव करना है। आप कोशिश करें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में आप एक करेंसी का इंतखाब कर लें। आप एक करेंसी का इंतखाब कर लें, फिर ये है कि आपको पता लग जाएगा कि ये करेंसी किस टाइम ऊपर जाती है, किस टाइम नीचे आती है, किस टाइम आपने इस करेंसी के अंदर एंट्री लेनी है, किस टाइम आपने इससे आउट होना है, किस टाइम ये करेंसी जो है ना कितने दिन तक अगर ये करेंसी वन साइडेड अगर मूव कर रही हो तो कितने दिन बाद इसने टर्निंग पॉइंट लेना होता है। आपको इस करेंसी के बारे में हर चीज़ का पता लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा यही मशवरा है कि आप एक करेंसी का इंतखाब कर लें और उस करेंसी पर ही ट्रेड करें, ठीक है, ना कि मल्टीपल करेंसी को साथ लेके चलें। अब मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए। तो 15-16 साल में मैं पहले 4-5 सालों में मल्टीपल करेंसी में रुलता रहा हूँ, समझ ही नहीं आती रही कि यार ये करेंसी किस टाइम ऊपर जाती है, किस टाइम नीचे आती है, ठीक है, पता ही नहीं चलता था। अब मैं तकरीबन पिछले आप कह लें कि 11-12 साल से मुसलसल, अगर आपको कभी मैं अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाऊं तो मुसलसल मैं पाउंड पर ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं पाउंड पर ट्रेड कर रहा हूं। अब मेरे लिए क्या होता है कि मैं सुबह के टाइम उठकर पाउंड के बारे में मेरे लिए स्टडी करना आसान हो जाता है, ठीक है। मैं जो भी स्टडी करूँगा पाउंड से रिलेटेड करूँगा कि पाउंड बेसिकली लंदन की करेंसी है, लंदन में हो क्या रहा है, वहाँ की प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, किस टाइम उसने मीटिंग अटेंड करनी है, किस टाइम उसने किस टाइम उसकी न्यूज़ आनी है, किस टाइम उसकी कंट्री में ब्रेक्सिट से रिलेटेड डिसीजन होना है, ठीक है। मुझे पता होगा, मुझे अगर फिक्र होगी तो सिर्फ पाउंड की होगी कि यार लंदन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मैंने उससे अपडेट रहना है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल करेंसीज पे अगर काम करता रहूँगा, जैसे जैपनीज येन है, यूरो यूएसडी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, तो मैं इन तमाम कंट्रीज़ के बारे में कैसे जानकारी रखूँगा? क्योंकि आपको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक स्टडी बेस्ड जो है ना बिज़नेस है। इसके बारे में आपको एनालिसिस पर गौर करना पड़ता है, न्यूज़ पर गौर करना पड़ता है, डाटे पर गौर करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरह आप जो है ना एट द टाइम आप लेके चल सकते हैं? फिर तो आपको घर बैठ के सिर्फ आपको स्टडी ही करना पड़ेगा हर पेयर्स पर। तो बेहतर है कि आप किसी एक पेयर का इंतखाब कर लें और उसी पर स्टडी करें। ये पेयर मुझे इसलिए अच्छा लगता है, GBP USD। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये पेयर जो है ना मुझे GBP USD, ये सिर्फ इस वजह से अच्छा लगता है कि ये अगर आज के दिन अगर आपके अगेंस्ट अगर चला जाता है, आपने बाय की ट्रेड की है इस पॉइंट पर, तो ये तकरीबन दूसरे दिन वापस अपने असल जगह पे आ जाता है, ठीक है। अगर दूसरे दिन अगर आपसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, आप वेट करें, तीसरे दिन वापस आपको वो मौका दे देगा, ठीक है। ये डे 1 है। अगर आप यहाँ देखें, ये देखें, आपको मैं डेट भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 23 मई, ठीक है, 23 में, और ये 24 में। यहाँ से क्योंकि 24 मई से लेकर 25 और 26 मार्केट ऑफ होती है, सैटरडे संडे होता है, तो 27 तारीख को मार्केट ओपन हुई है। फिर ये देखें 28 तारीख है, यहाँ पे 28 तारीख है। अब आप देखें कि ये 4 दिन का जो है ना ये चार्ट है, 1 2 3 4। कौन सा चार्ट है? GBP USD का। पहले दिन मार्केट यहाँ पे थी, दूसरे दिन वापस आ गई, दूसरे दिन फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो तीसरे दिन मार्केट फिर वापस आ गई, चौथे दिन मार्केट फिर ऊपर गई, फिर चौथे दिन मार्केट वापस आ गई। तो ये पेयर मुझे इसी वजह से अच्छा लगता है कि इसमें आप अगर फंस भी जाते हैं, अगर आपने बाय की ट्रेड कर ली और मार्केट सेल की तरफ जाने लगी, तो दूसरे तीसरे दिन वो मार्केट वापस आ जाती है, ठीक है, और आपका जो लॉस हो रहा होता है वो वापस प्रॉफिट में तब्दील हो जाता है। तो मैं इस वजह से इस पेयर को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं कि आपको पता है कि ओवर कॉन्फिडेंस होना हर इंसान में फितरत होती है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस होना। वो ड्यूरिंग लेक्चर तो मुझे कहेंगे जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं हम एक ही ट्रेड को एक ही पेयर्स को लेके चलेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब वो कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं या वो जब सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो वो बगैर कहे छुपा कर वो मल्टीपल ट्रेड पर भी, मल्टीपल करेंसी पर भी ट्रेड लगा लेते हैं। तो वो फिर पजल होते हैं कि यार
सर हमने गलती से ट्रेड लगा ली है, वो तो तकरीबन आज से कोई 1-2 हफ्ते पहले की ट्रेड है, अभी तक मार्केट नीचे ही नहीं आ रही। हमने बाय किया था हमने सेल किया था, मार्केट तो बहुत ऊपर जाती जा रही है, नीचे आ ही नहीं रही। तो मेरे भाई इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मल्टीपल पेयर्स पे मत जाएं। जैसे जैपनीज येन है, मुझे वो बहुत बुरा लगता है, वो पेयर, वो करेंसी बहुत बुरी लगती है, क्योंकि अगर उसने ऊपर जाना है तो वो ऊपर जाती महीनों तक ऊपर जाती रहती है। तो आपका अकाउंट उस पर, आपका अकाउंट वॉश कर देगी, आपका अकाउंट जल्दी से फारिग कर देगी, 0-0 कर देगी। तो इसलिए ऐसी करेंसी आप उसका इंतखाब करें जो कि 2-3 दिन बाद अपनी असल पोजीशन पे वापस आ जाए। अगर आपने गलत ट्रेड लगाई है तो 2-3 दिन बाद वो असल जगह पे वापस आ जाए, ठीक है। तो सबसे बेहतर जो पेयर है वो GBP USD है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई पेयर अच्छा है ना तो वो यूरो USD है, तो मैं इसके अलावा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। नंबर 1 पे GBP USD है, बेहतर ये है कि आप इसी पे ही रहें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमने कैलकुलेट करना है पिप्स, ठीक है। हमने पिप्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि पिप्स कैलकुलेशन वाहिद हल है जो आपके अकाउंट को रिस्क फैक्टर से बचा कर रखती है, ठीक है। मेरे लफ्ज़ों पर, मेरे अल्फाजों पर आपने गौर करना है, ठीक है। पिप्स की कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। अब आप ये देखें अब आप देखें कि ये जो डे 1 लिखा है ना, डे 1 में नॉर्मली मार्केट कितना मूव करती है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि यार ये अगर 5-6 दिन भी अगर आपके अगेंस्ट जाती है मार्केट तो आपका अकाउंट 0-0 तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर फ़र्ज़ करें बाय करते हैं तो एक दिन में मार्केट कितना मूव कर रही है, ठीक है। हम इसकी कैलकुलेशन मैंने करके रखी है। ये देखें, यहाँ पे आप अगर इसको बाय कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आप बाय कर रहे हैं, और एक दिन में मार्केट कहाँ गई है, 1 मिनट, ये 23 तारीख है, 23 तारीख की शुरुआत यहाँ से हो रही है, ठीक है। इधर से शुरुआत हो रही है 23 तारीख की, और 23 से लेकर 24 तारीख, 23 तारीख, और यहाँ पे ये 24 तारीख है, ठीक है। 24 तारीख ये है यहाँ तक, यानी कि इसने इतना फासला तय किया है, बस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला तय किया है। इसके डे 1 जो इसकी कैलकुलेशन बनती है, यानी कि ये 26-40 से 26-60 तक का इसने फासला तय किया है, यानी 26-60 से लेकर 26-40 तक का फासला इसने तय किया है। तो कितना बनता है, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। 1.26, यानी कि 26-60 माइनस 26-40, ये 2 बनता है। इसके पीछे एक और 0, यानी कि हम आखिरी हिस्से को ले लेते हैं। 26-60 से 26-40, यानी कि 60 माइनस 40, ये 20 पिप्स बनता है। यानी कि पहले दिन इसने नॉर्मली जो पिप्स मूव किए हैं वो 20 पिप्स मूव किया है, ठीक है, एक दिन में। और दूसरे दिन देखते हैं, दूसरे दिन इसने पाउंड ने कितना मूव किया है। ये 24 तारीख है, 24 तारीख की शुरुआत यहाँ से हुई है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर अब देखते हैं 25 तारीख, यानी 27 तारीख देख लेते हैं। यहाँ पे 27 तारीख की शुरुआत हो रही है, यहाँ डे 3, इट्स मीन के डे 3 यहाँ तक, यहाँ से शुरुआत हो रही है, इट्स मीन के मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दूसरे दिन से लेकर तीसरे दिन तक ये एक दिन बनता है। एक दिन में डे 2 में कितनी इसने मूवमेंट की है ये हम देख लेते हैं। ये मैंने कैलकुलेशन की है 27-25 से 26-60 तक, 26-60 तक कितना बनता है, 27-25 माइनस 26-60, ये तकरीबन 65 पिप्स बनता है, ठीक है। डे 2 में 65 पिप्स इसने मूव किया है, ये 65 पिप्स, ठीक है। यानी पहले दिन 20 पिप्स मूव किया है, दूसरे दिन 65 पिप्स मूव किया है, और तीसरे दिन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने 55 पिप्स मूव किया है।
ठीक है। 3 दिनों में अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो फ़र्ज़ करें कि 3 दिनों के अंदर इसने 140 पिप्स मूव किया है, आपके सामने है, कैलकुलेशन की है, तो ये 3 दिनों में, बल्कि 4 दिनों में इसने चौथे दिन को आप रहने दें, ठीक है, चौथे दिन भी ना होने के बराबर इसने मूवमेंट की, हम 3 दिन को कंसिडर करते हैं। 3 दिनों में इसने 140 पिप्स मूव किया है मार्केट ने ना। हम ये कहते हैं कि एक दिन में बहुत ज़्यादा हाईली इम्पैक्ट अगर हो मार्केट में तो वो एक दिन में 150 पिप्स तक भी मूव कर लेता है, ठीक है, 150 पिप्स भी मूव करता है। आपने देखा है कि मार्केट यहाँ पे हर दूसरे दिन तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है, देखिए इतना ऊपर गई है फिर नीचे आ गई, ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन। मैं ये कहता हूँ कि आप ट्रेड लगाते हैं बाय की या आप लगाते हैं सेल की, तो मार्केट 3 दिन तक आपके अगेंस्ट जा सकती है। अगर 3 दिन तक भी आपके अगेंस्ट जाती है और बहुत हाईली इम्पैक्ट होता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा वो तेज़ी आती है, तब भी एक दिन में 150 से ज़्यादा पिप्स मार्केट कभी नहीं मूव करती, ठीक है। एक दिन में मार्केट 150 से ऊपर कभी मूव नहीं करती। मैं कहता हूँ कि बहुत तेज़ी से मूव करने के बाद, बहुत ज़्यादा मूव करने के बाद भी 3 दिन तक चलो मेरे अगेंस्ट मार्केट जाती है तो 400 पिप्स बनता है। अब मैंने अपनी टोटल अमाउंट को मैंने कम से कम ये ज़हन में रखना है कि अगर 400 पिप्स अगर मेरे अगेंस्ट चली गई तो मेरा अकाउंट 0-0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, अब आप ज़हन में रखें कि 400 पिप्स मैक्सिमम अगर मार्केट मूव करती है 3 दिन में कर भी सकती है, अगर बहुत बड़ी अगर कोई न्यूज़ हो, बहुत बड़ा मसला उस करेंसी के साथ हो तब। अदरवाइज नॉर्मल 20 पिप्स, 65 पिप्स, 55 पिप्स, यानी 140 पिप्स मार्केट मूव करती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन पिप्स को कैलकुलेट करते हुए आपने कोशिश ये करनी है कि अपने अकाउंट में जो भी ट्रेड आप स्टार्ट करें वो कम से कम 1000 पिप्स तक सरवाइव कर सके। आपने जब भी कोई ट्रेड करनी है कोशिश करनी है कि वो आपकी ट्रेड 1000 पिप्स तक आसानी से सरवाइव कर सके। यहाँ पे तो 400 पिप्स तक 3 दिन में सरवाइव कर लेती है मार्केट, अगर बहुत ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है तो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें 3 दिन के चार्ट को तो 140 पिप्स सिर्फ मूव कर रही है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमारे अकाउंट में $100 है, हमारे अकाउंट में सिर्फ $100 है, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक दिन में मार्केट 150 पिप्स तक मूव कर जाती है, ठीक है, एक दिन में मार्केट 150 पिप्स तक मूव कर जाती है। एक मिनट देखिए, अच्छा प्रॉफिट का वर्ड नहीं, इसको निकाल देते हैं, Day 1 movement, यानी कि अच्छा कैलकुलेशन लगी है, अच्छा ये एक दिन में मार्केट मूव कर रही है जी 450 पिप्स, सॉरी 3 दिन में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि यार ये 3 दिनों में अगर आपने कोई ट्रेड लगाई है वो 3 दिन तक आपके अगेंस्ट जा रही है तो वो यकीनन 450 पिप्स मूव करेगी तो आपके लिए कोई परेशानी ना हो। अब आपने ये करना कि आपके अकाउंट में $100 है, पैसे आपके थोड़े हैं लेकिन आप ट्रेड करना चाहते हैं, मुनाफा भी कमाना चाहते हैं, तो मैं ये आपको कहूँगा आपने कभी भी 100 पिप्स का माइंड में नहीं रखना। आपने ये ज़हन में रखना है कि 3 दिन में मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो हो सकता है ये मार्केट 4 दिन भी चली जाए। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेव करना है। सेव किस तरह करना है, आपके अकाउंट में है जी $100 है, आपके अकाउंट में है जी $100, ठीक है, $100 आपके अकाउंट में, ठीक है। आपने क्या करना है कि वो वॉल्यूम यूज़ करना है $100 अगर आप
आपके अकाउंट में आप $1 का वॉल्यूम अगर यूज़ करेंगे, $1 का वॉल्यूम अगर आप यूज़ करेंगे तो इट्स मीन कि वो 100 पिप्स तक बर्दाश्त कर सकते हैं, वो 100 पिप्स तक बर्दाश्त कर लेगा आपका अकाउंट, क्योंकि एक पिप्स $1 आपका डिडक्ट कर रहा होता है, ठीक है। 100 पिप्स के बाद आपका अकाउंट 0 हो जाएगा, ठीक है, आपका अकाउंट ये 0 हो जाएगा। आपने वॉल्यूम ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि 1000 पिप्स तक बर्दाश्त कर सके। 1000 पिप्स तक बर्दाश्त करने के लिए वॉल्यूम जो निकालना है वो किस तरह निकालेंगे, आपने 1000 को, बल्कि आपने क्या करना है, अपनी टोटल डिपॉजिट मनी को यानी कि $100 को आपने तकसीम कर देना है 1000 पिप्स पर। 1000 पिप्स पर वो जो आपका ये आ रहा है 10 सेंट, वॉल्यूम निकला है 10 सेंट, ठीक है। इसको मैं वॉल्यूम निकला है 10 सेंट, ये बेसिकली वॉल्यूम है। जब आपने ये देखें, ये वॉल्यूम है, इसको हम वॉल्यूम लिख के देते हैं। अच्छा, आपने $100 को जब 1000 पिप्स पर तकसीम किया तो ये 10 सेंट आ गया। 10 सेंट का मतलब ये है कि 10 सेंट को 0.10 सेंट को आप जब ज़रब देंगे 1000 पिप्स पर, ठीक है, यानी कि ये 1000 पिप्स आपके नेगेटिव मूव करे तब जाके आपका अकाउंट 0 हो, ठीक है। अब आप ये देखें 10 सेंट की ट्रेड 1000 पिप्स मूव करेगी तो आपका $100 आपका फिर या तो $100 फ़ायदा होगा या $100 का नुकसान होगा, ठीक है। अब आपने देखा है कि आप 1000 पिप्स तक आपका अकाउंट बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, लेकिन मार्केट एक दिन में मूव कितना करती है, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 140 पिप्स, सॉरी 120 पिप्स मूव करती है, ठीक है। अगर 20 पिप्स अगर मार्केट मूव कर रही है एक दिन में, तो एक दिन में अगर मार्केट 20 पिप्स मूव कर रही है तो आप तो 1000 पिप्स का अपने जेन में रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप ट्रेड करते हैं, एक दिन में आपको 20 पिप्स अगर नुकसान दे भी देती है तो 20 पिप्स आपको लॉस कितना होगा। आप इस वॉल्यूम को 20 पिप्स से अगर ज़रब करते हैं, इस वॉल्यूम को ज़रब करते हैं 20 पिप्स से, तो आपके टोटल $2 बनते हैं। यानी $100 में से $2 माइनस अगर कर दें तो आपका फिर भी $98 बचे होंगे। आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप यानी बेफिक्र होकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मेरे भाई इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि आपने 1000 पिप्स पर अपनी टोटल अमाउंट को डिवाइड करके जो वॉल्यूम निकलेगा उससे बड़ी ट्रेड आपने नहीं करनी। अच्छा, इसका ये है कि अब आप मार्केट एक दिन में 20 पिप्स मूव करती है, ठीक है, एक दिन में मार्केट 20 पिप्स मूव करती है, ठीक है। आपके अकाउंट में $100 है, आपके अकाउंट में $100 है, $100 है, और आप कहते हैं कि यार मैं 10 सेंट की ट्रेड अगर करता हूँ तो ये तो 20 पिप्स अगर मूव करती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे $2 का प्रॉफिट देगी। इसका मतलब ये है कि मैं पूरे दिन में $2 कमाऊँ। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी इस अमाउंट को बढ़ा देना है। इसको $200 जब करेंगे ना तो आपका जो कैलकुलेशन है पर डे, यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन है इसको आप तकसीम करेंगे 1000 पे तो आपका 20 सेंट निकलेगा, यानी कि वॉल्यूम जो होगा वो 20 सेंट बनेगा, ठीक है। और 20 सेंट को जब आप पर डे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। अच्छा, आपका $200 आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सॉरी,
अच्छा, आपका जब $200 की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, जब $200 की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आपका वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। इसको आप जब 20 पर आप तकसीम करेंगे या 20 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक ट्रेड का इसको आप तकसीम ज़रब करेंगे इस पर, तो ये आपको $4 आपको प्रॉफिट मिलेगा एक ट्रेड का। आप 20 सेंट की एक ट्रेड लगाते हैं और वो 20 पिप्स आपकी फेवर में जाता है तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। यही चीज़ हम दोबारा रिपीट करते हैं इसको। अच्छा, अगर 20 सेंट की ट्रेड हम लगाते हैं और वो 65 पिप्स आपकी फेवर में जाती है, 65 पिप्स आपकी फेवर में जाती है तो आपको $13 का फ़ायदा होगा, ठीक है। इसी तरह आप डे 3 यानी कि इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। अब 20 सेंट की ट्रेड आप लगाते हैं और वो आपको 55 पिप्स तक आपको प्रॉफिट दे रही होती है, 55 पिप्स आपकी फेवर में जा रही है तो आपको $11 का फ़ायदा होगा। अब आपको समझ आई, यानी अब आप एक दिन में चाहे जितनी मर्जी ट्रेड करें, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये पैसे मेरे लिए थोड़े हैं, तो कोशिश करें कि आप अपना डिपॉजिट मनी बढ़ा लें। जैसे डिपॉजिट मनी बढ़ाएंगे आपका वॉल्यूम जो है ना, आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और आपकी प्रॉफिट रेशो भी बढ़ जाएगी। ये देखें, अब $500 अगर आपके अकाउंट में हो तो आप 5 सेंट की ट्रेड लगा सकते हैं। 5 सेंट की ट्रेड अगर आप 50 सेंट की ट्रेड आप लगा सकते हैं, ठीक है। 50 सेंट की ट्रेड अगर आपकी फेवर में 20 पिप्स भी चली जाती है तो आपको $10 का फ़ायदा होगा, और 65 पिप्स अगर आपकी फेवर में जाती है $33 का फ़ायदा होगा। अब पाकिस्तान में ये पैसे बनते कितने हैं? अब डॉलर हमारे पाकिस्तान में कितने का है जी? 152 रुपये का है। अब कैलकुलेट करते हैं, इसको ज़रब दे देते हैं 152 से, तो ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में अगर देखें तो ये 1500 रुपये बनता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। PKR ये आपको सिर्फ मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ कि PKR में आप अच्छा, ये आपको ये देखें आप, यानी पहले दिन आपको अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $500 है, आप 1000 पिप्स तक अपने वॉल्यूम को तकसीम करके फिर आप जो वॉल्यूम है उसको आप ट्रेड करते हैं, बाय या सेल करते हैं और मार्केट आपकी फेवर में जाती है 20 पिप्स, तो आपको $10 का फ़ायदा हो रहा है। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें आपको 1520 रुपये का फ़ायदा हो रहा है एक ट्रेड से, ठीक है। फिर आप अगर दूसरे दिन अगर आप एक ही ट्रेड लगाते हैं, ये पर ट्रेड एक ट्रेड आप लगा रहे हैं, आप एक दिन में चाहे 50 ट्रेड लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक ट्रेड का मुनाफा आपको इतना आ रहा है, ठीक है। दूसरे दिन आपको 65 पिप्स का फ़ायदा हुआ, तो 65 पिप्स जो है ना आपकी मार्केट आपकी फेवर में गई है, तो आपने 50 सेंट की ट्रेड लगाने पर आपको $33 मिले, जिसकी पाकिस्तानी कीमत है 4940 रुपये, ठीक है। इसी तरह तीसरे दिन 55 पिप्स आपकी फेवर में गई तो उसका ये फ़ायदा हुआ। आप कहते हैं कि यार ये पैसे थोड़े हैं, मैं इससे भी ज़्यादा कमाना चाहता हूँ, तो आप कोशिश करें कि आप $500 की बजाय आप $1000 इन्वेस्ट करें। जैसे $1000 इन्वेस्ट करेंगे आप ऑटोमेटिकली $1 की ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। $1 की ट्रेड आप लगाएंगे, $1 की ट्रेड 20 पिप्स आपके फेवर में जाती है तो $20 आपको प्रॉफिट होगा। अगर $1 की ट्रेड 65 पिप्स आपके फेवर में जाती है तो आपको $65 का मुनाफा होगा। आपको एक जो है क्या कहते हैं, आप अगर 55 $1 की ट्रेड 55 पिप्स आपके फेवर में जाती है तो आपको $55 का प्रॉफिट होगा। पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो 3000 पहले दिन आपको 3040 रुपये का फ़ायदा हुआ, दूसरे दिन 9880 रुपये का फ़ायदा हुआ, तीसरे दिन 8360 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हैं
कि नहीं यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बहुत है, यानी $1000 की इन्वेस्टमेंट बहुत है। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो 1000 पिप्स तक जो हमने अपने 1000 पिप्स तक हमने जो है ना क्या कहते हैं पिप्स को कैलकुलेट किया ना, डिवाइड किया है, अगर यहाँ पे रिस्क जो है ना 0% है, ये जो रिस्क है ये 0% है 0% यहाँ पे रिस्क है, ठीक है, 0% रिस्क है। अगर हम कहते हैं कि नहीं यार हम 1 लाख रुपए की ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये जो पैसे हैं ना ये हमारे लिए थोड़े हैं, हमें इससे भी ज़्यादा कमाना है, ठीक है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट उतनी रहने देनी है। यहाँ पे जो है 1000 पिप्स की बजाय बल्कि आपने 500 पिप्स कर देना है। 500 पिप्स कर दिया, जब 500 पिप्स आप करेंगे तो 20% रिस्क आपका बढ़ जाएगा। आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें 20% रिस्क आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ख़तरा होगा कि 20% आपको आपका अकाउंट फारिग ना हो जाए। 20% यानी 80% अभी भी आप सेफ़ हैं, ठीक है। इस वजह से सेफ हैं क्योंकि 500 पिप्स कभी भी मार्केट एक दिन में मूव नहीं करती, और ना ही 3 दिनों में मार्केट 500 पिप्स तक मूव कर पाती है, और आपने देखा है हर दूसरे दिन मार्केट अपनी असल कंडीशन पे वापस आ जाती है। तो लिहाजा इसका भी कोई इतना रिस्क नहीं, लेकिन सबसे बेहतर है कि 1000 ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें और कम से कम छोटी से छोटी ट्रेड लगाएं आप, ठीक है, उसमें आपके लिए फ़ायदा है। अच्छा जब हम इसको 500 पर इसको हम तकसीम करेंगे तो ये आप $2 तक की आप ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। सेम यही चीज़ आप नीचे लें, इसको भी सेम आप अब आप देखें $2 की ट्रेड आपने लगाई है 20 और आपके अकाउंट में $1000 ही है, लेकिन आपने रिस्क लिया हुआ है 500 पिप्स तक का जो है ना आपने कैलकुलेशन की है। तो $2 की ट्रेड जब आप लगाएंगे और 20 पिप्स आपकी फेवर में जाएगा तो $40 आपको प्रॉफिट हो रहा है, $40 पाकिस्तानी रुपीस ये बनते हैं। इसी तरह $2 की ट्रेड जब 65 पिप्स आपकी फेवर में जाएगी तो आपको $130 का फ़ायदा होगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 19,760 रुपये बनते हैं। $2 की ट्रेड 55 पिप्स आपको आपकी फेवर में जाती है तो आपको $110 मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह आप कहते हैं कि नहीं यार $1000 ये भी पैसे जो है ना बहुत कम है, यानी कि इससे ज़्यादा मुझे अर्न करने चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे अर्न करने चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 300 पिप्स कर लें रिस्क, 300 पिप्स तक आप इसको अपनी डिपॉजिट मनी को डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। अब मसला ये है कि यहाँ पे 40% आपका रिस्क बन गया है जी, ठीक है। आपका 40% आपका 40 भी नहीं बल्कि 50% आप कह लें, 50% आपका रिस्क है, ठीक है, 50% आपका रिस्क है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 500 की बजाय आप 300 कर देंगे, ठीक है। ये देखें जब इसको आप 300 पिप से तकसीम करेंगे तो ये वॉल्यूम निकलेगा। आप $3.33 की ट्रेड जब आपके फेवर में 20 पिप्स गई तो आपको $67 आपको जो है ना प्रॉफिट होगा, जो कि पाकिस्तानी 10,133 बनता है। तो इसी तरह डे 2 में अगर 65 पिप्स अगर आपकी फेवर में गई तो $217 बनते, जो कि 32,931 बनते हैं। अब आप ये देखें कि ये आपकी एक ट्रेड के पैसे, अगर आप इस तरह की 5 ट्रेड लगा लेते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें आप इसको इस तरह की 5 ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, इस तरह की 5 ट्रेड लगाते हैं तो ये तकरीबन एक दिन में आप $1083 कमा सकते हैं, ठीक है। 5 ट्रेड
5 ट्रेड पर डे, ठीक है। और इसका पाकिस्तानी रुपीस कितने बनते हैं, इसको आप ज़रब दे दें 152 पे, यानी एक दिन में आप 1,64,666 रुपये तक आप कमा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसको 5 ट्रेड पर डे, ठीक है। अब इसी तरह आपने क्या करना है, ये मैंने क्या कर, अच्छा यही ट्रेड आप इसी तरह ये 5 ट्रेड आप पूरे दिन में अगर आप करते हैं, ठीक है, तो ये तकरीबन, अच्छा सॉरी ज़रा 5, ठीक है, ये देखें, और से इसी तरह ये आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। ये पीकेआर में है, ये पीकेआर में है, ये डॉलर में है, ये डॉलर में आपकी अर्निंग है पर डे, और ये पीकेआर में, ठीक है, और ये आपकी पर ट्रेड है। आई थिंक आपको समझ आ गई है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेरे भाई बहुत ज़्यादा अर्निंग है। जितनी ज़्यादा अर्निंग करेंगे उतना आपका रिस्क के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप इसको 300 की बजाय 1000 ही रहने दें, ठीक है, 1000 ही रहने दें। आप इसको 1000 ही रहने दें, वॉल्यूम थोड़ा छोटा कर लें। अगर आपने ज़्यादा अर्निंग करनी है तो यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें $10,000। जब $10,000 आप $10,000 की आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको $10 की ट्रेड, आपको पहली बात तो ये है कि चलो ठीक है, $10 की ट्रेड 20 टिप्स भी आपकी फेवर में जाती है तो वो $200 बनता है, जो कि पाकिस्तानी इतना बनता है। और अगर आपके ये कितने पैसे बन जाते हैं, 5 ट्रेड अगर आपकी पर डे, इस तरह की 5 ट्रेड अगर आपकी डेली अगर आप करने लगे, 5 ट्रेड पर डे करने लगे, तो एक दिन में आप $1000 अर्न कर लेंगे इस इन्वेस्टमेंट पर। दूसरे दिन आप $3250 आप इन्वेस्ट कर लें, अर्न कर लेंगे। तो तीसरे दिन आप जो है ना $2750 अर्न कर लेंगे, अगर आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। यानी कि आप 3 दिन में कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, इस हिसाब से आप 10,64,000 रुपये 3 दिन में कमा सकते हैं, अगर आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो, ठीक है। आई थिंक कि मैंने छोटे से छोटे लेवल पर और बड़े से बड़े लेवल पर आपको बता दिए इसकी प्रॉफिट रेशोस क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है, ठीक है। अभी आपकी मज़ीद जो है ना और अर्निंग बढ़ सकती है अगर रिस्क को मज़ीद अगर बढ़ाते जाएं, ठीक है। लेकिन ब्रदर मेरा यही मशवरा है कि हमेशा जब भी ट्रेड करें आप रिस्क 0% रखें, ठीक है, 0% आप रिस्क रखें और फिर आप ट्रेड करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको कभी लॉस नहीं होगा। और अगर आप अगर आप ज़्यादा ख्वाहिश रखें अर्निंग की तो आप अपनी अमाउंट डिपॉज़िट मनी आप बढ़ा दें। तो डिपॉज़िट मनी को अगर आप बढ़ा देते हैं, जैसे 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और 3 दिन में आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 21,28,000 रुपये 3 दिन के अंदर, ठीक है। यानी कि आपकी एक्चुअल जो अमाउंट है वो 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न मिल गया उसका, ठीक है। और रिस्क फैक्टर भी आपका ज़ीरो रहा, यानी आपको कोई रिस्क भी नहीं था। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपनी ट्रेडिंग को जितना हो सके सेफ करें और रिस्क फ्री होकर आप इसको ट्रेड करें। फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन केस अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं नज़र आता तो आपने सिंपल क्या करना है, गूगल में जाके यूट्यूब सर्च करनी है। यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल सर्च करना है फॉरेक्स लेंसर, FOREXLANCER, ये लिख के आपने सर्च करना है।
फ्रेंड जैसे ही आप फॉरेक्स लेंसर लिख के सर्च करेंगे तो ये चैनल है मेरा, बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स इन उर्दू जो लिखा हुआ है ये मेरा चैनल है। इसका हैंडल चेक करेंगे तो यहाँ पे @forex_lancer_official लिखा है। 17 के सब्सक्राइबर इस टाइम हैं, इसको आप सिंपल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए या जो भी मेरा नया लेक्चर आए वो आपको आसानी से मिल जाए। चैनल को क्लिक करना है। जैसे ही आप चैनल को क्लिक करेंगे चैनल आपके सामने कुछ इस तरह नज़र आएगा। इसमें फ्रेंड मेरी बेशुमार और भी टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मूविंग एवरेज, यानी रोबोटिक ट्रेडिंग, हर तरह की जो वीडियोस है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरे यहाँ पे कोर्सेस भी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट वगैरह। ये प्लेलिस्ट हैं, इनमें हर तरह के कोर्सेज हैं, प्राइस एक्शन के भी, फॉर बेसिक टू एडवांस कोर्स भी है, कैंडलस्टिक पैटर्न के भी हैं, रोबोटिक ट्रेडिंग के भी। तो फ्रेंड ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखें, आपके सब्सक्राइब करने से और मेरी वीडियो को लाइक करने से आपको फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे ज़रूर हौसला अफजाई होगी और मैं नेक्स्ट टाइम आपकी इसी एफर्ट से खुद एफर्ट करूंगा और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। तो फ्रेंड आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और कमेंट्स में आपने ये ज़रूर बताना है कि इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ और मुझे नेक्स्ट किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। आपके कमेंट्स का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।